बेटी बारी छन के साणु जक झोड़ा चा चिड़ियो रस्याणु बेटी बारी छन के साणु मेरू गोच वे पहाड़ा पहाड़ी मेरी पछाण आणु जाणु रया रे मेरो रातेलो मुल्क आणु जाणु रया रे मेरो रातेलो मुल्क। मम्मी तो हमेशा की तरह अपने पुराने अंदाज में जो खाना है वो खाएगी। ये है अरे वाह, माँ की कटोरी ये है आगे, ये पन्नी भी फेंक दी। और ये मम्मी ऐसा ठीक लगता है? मस्त, मतलब कैसा लगता है? जैसे रोटी खत्म हो जाएगी तो? जब बोलने में से नहीं मिलेगा कि कुटो को। अच्छा हाँ, ये देखो मम्मी इसी तरह से खाएगी, आराम से खाओ। हाँ। ये भी जो नाश्ता है वो लगा दिया है, तो बटर इधर ही थोड़ी है, बटर है ये बटर है, बटर बोल तो मक्खन है, और आलू की गुटके हैं, रोटी है, एक कतर मैंने खा दिया है, बाकी ये चाय है। बढ़िया करके नाश्ता भी कर दिया था, तो मम्मी जी तो झलक बलक में सीधा निकल गई, और फिर मैं ऊपर आके मैंने कहा मैं वीडियो की शुरुआत कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो नमस्कार, मैं अर्जुन ज्वाल आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो, और उम्मीद कर दूँ छो कि आप अपन परिवार तगड़ी स्वस्थ वाला मस्त वाला और लगातार जबरदस्त वाला। मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ और मस्त हूँ। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ, तो डरने की क्या बात। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, लगातार आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट मिल रहे हैं कि आकांक्षी के लिए मोबाइल लिया होगा, कोई कह रहा है कि स्टेशनरी से रिलेटेड या किताब से रिलेटेड कुछ सामान लिया होगा, कोई कह रहा है कि आप म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ सामान लेकर आए हैं। बट आप लोगों का जो गैस है वो अभी चल ही रहा है, मैं आपको बताऊँगा कल, और कल या तो परसों बताऊंगा मैं आपको कि मैं उसके लिए क्या स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। और सीरियसली वो स्पेशल गिफ्ट बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के जो गैस हैं वो तो हो सकता है कुछ ठीक हो, कुछ ना ठीक हो, किसी का आंसर सही और किसी का गलत हो। मेरे गांव का नाम तरपाली है, जो कि राज क्षेत्र की पावन धरती पर पड़ता है। मेरा जो ब्लॉक है वो थैलीसैंण पड़ता है, और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पौड़ी गढ़वाल पड़ता है। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से मैं बिलोंग करता हूँ। तू बन जा मेरी ब्योली, मैं बनोले बरा, सुआ लागेली ना जरा, कम कम सवरा, तेरी ढाई हत धमेली पूज रे कमरा, सुआ लागेली ना जरा, कम कम सवरा। मैं भी बाजार के लिए बढ़िया करके तैयार हो चुका हूँ। तो आज सुबह लेट उठा। लेट उठने का कारण है कि कल रात को कहीं गया हुआ था, इसलिए रात को लेट उठा, सुबह लेट उठा, और लेट उठने के बाद मम्मी जी, पापा जी, आकांक्षी सभी लोग जा चुके हैं, और मैं अभी घर पर ही हूँ। तो मम्मी भी अभी थोड़ी देर पहले गई है, तो मैं अब बाज़ार जाता हूँ। चलिए जी, तो बढ़िया करके तरपाली सैंड मार्केट के ठीक ऊपर ढैया में पहुँच गए हैं। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी शान है। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त नज़दीक है, तो बच्चों को जो तैयारी है वो करवाई जा रही है 15 अगस्त की। अपनी मम्मी भी पॉली हाउस में है, तो मम्मी जी लग रहा है पॉली हाउस में है, पापा जी तो भैरव खाल है, और आकांक्षी स्कूल में है यहाँ। अभी घाम आज इतनी खतरनाक लगना ना, माँ कसम आज घाम बिजा खतरनाक है। देखो चढ़क तो घाम है। बहुत दिन से व्यवसाय की तरफ जो ध्यान है वो नहीं जा रखा है, तो आज सबसे पहले शॉप पर चलते हैं, काम करते हैं, और फिर देखते हैं आगे क्या क्या होगा। बाकी आप लोगों ने बोल रखा है वीडियो लगातार लेकर आनी है, वीडियो चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 2 मिनट की हो, चाहे कुछ भी हो, बट लेकर आनी है, तो मैं लेकर आ रहा हूँ। मैं सच बताऊँ, यूट्यूब की वजह से मुझे ना बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मेरा अपने बिज़नेस में ना बिल्कुल मन नहीं जा रहा है, बिल्कुल, मतलब जैसे बोलते कि मतलब क्या बोलने, माँ की कसम बिल्कुल दिल नहीं बोलता है मेरा, पता नहीं क्यों। यूट्यूब में ऐसा दिल बोल रहा है कि अब बस बाहर इधर उधर घूमना था, इधर उधर जाना था, और बस नई नई जगह जाना था, नई नई जगह घूमना था, जंगलों में ट्रैकिंग करनी थी, अलग अलग मतलब। और व्यवसाय की तरफ जो है ना वो ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं, बस अब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या जी करूँ। ऐसे उस पर हूँ कि इधर बिज़नेस हो गया, इधर काम हो गया, जो भी है, जिस तरह का भी है, और बस क्या बताऊँ। आज बहुत दिनों बाद धूप के दर्शन हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग खेतों में ना वो जा चुके हैं, किले की बर्फ़ से कश्यार हो जाता है पूंछों में, इसलिए आज घाम है, तो बढ़िया करके लोग खेती बाड़ी पर लगे हुए हैं।
बाकी हमारे पॉली हाउस के बाहर देखो कितनी सारी जो मुंगरियाँ हैं वो हो रखी हैं और ये नीचे सारी मिर्च हो रखी हैं। मेरी माता जी की मेहनत के लिए क्या ही जवाब दें, सुबह शाम काम पर लगी रहती हैं। तो मम्मी जी क्या है ये? मूला। क्या कर रहे हो मूला का? छंटा रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी जी काम काजों पर लगी हैं। बाकी पॉली हाउस की अगर बात की जाए तो पता नहीं, देखो जो ककड़ी के लगले तुमड़ा के लगले हैं वो देखो कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं और ख़तरनाक भुजाल टाइप का बन रखा है। बाकी ये शिमला मिर्च लग रहा है, बाकी इधर पता नहीं क्या क्या लगा रखा है पूरे उधर तक देखो। अरे बुला बैठ तो मेरी भी जिटानी जो मैं जिटाना द्यूर छो मैं द्यूर छो मैं। ठीक जी, ये बोझ मेरी तुम बोर्ड छो मेरी, ठीक ना? बजा रहा है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी बढ़िया करके बाज़ार में पहुंच गया हूं और बाज़ार में देखिए गाड़ियों की जो लाइन है वो लगातार लगी हुई है। नवानी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मतलब उल्टा प्रचार नहीं करूँगा। हाथ तो मिलाओ। क्या हाल है? क्या कर रहे हो सफाई? हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? जाली साफ हो रहे हैं? जी सर, सफाई बहुत जरूरी है। ठीक है, सफाई रखिए, कीड़े मकोड़ों से दूर रहिए। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि नवानी जी की दुकान में सच में एक्सपायरी माल रहता है क्या? हाँ बोल दो यार, क्या ही बोल सकते हैं। हाँ बोल दो भाई। हाँ बोल दे। हमारी दुकान में क्या, सबकी दुकान में रहते हैं, हमेशा एक्सपायरी डेट लेके लेना चाहिए। कोई भी सामान लो एक्सपायरी डेट लेके लो, और अगर आपको कोई भी गलत दिखता है FSI को टैग करते हुए पोस्ट डालिए, ज़्यादा ज़्यादा जागरूकता फैलाइए ताकि हमारे पहाड़ में भी लोग जागरूक बन सकें। और हमारी किसी भी दुकान में जाते हो जैसे ना वो करा करो, क्या बोलते हैं, बट खासकर इस दुकान में ध्यान रखा करो, पुल के पास ताज होटल के जस्ट बगल में पड़ती है दुकान, है ना? तो मार्केट में पहुंचते ही बच्चे देखिए वंदे मातरम। बचपन में आप लोग भी इसी तरह स्कूल की तरफ से जो रैली है वो निकलती थी। देखिए आज वही रैली निकल रही है और आपको अपना बचपन याद आ रहा होगा। ये करके अपने व्यवसाय में पहुंच गए हैं, शॉप बढ़िया करके ओपन कर दी है। शॉप की सबसे पहले सफाई वफाई कर लेते हैं और तब आपको आगे मिलते हैं। एक बार आपने ये 15 अगस्त की जो तैयारी हैं वो चल रही हैं, तो अलग अलग स्कूल के बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं 15 अगस्त के लिए। तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब आप लोग भी 15 अगस्त में इधर उधर तैयारियां करते थे, आज 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो जाती थी तैयारियां, तो उसमें आपको लड्डू वड्डू भी मिलते थे घर के लिए और लड्डू वड्डू भी खाते थे, आप घर ले जाते थे। और कोई कोई बच्चे तो सिर्फ समोसे और लड्डू खाने जाते थे, जैसे कि मैं भी ऐसा ही था। मैं भी कहीं भी जाता था तो हमें पता था कि आज लड्डू प्रैक्टिस, पढ़ाई तो कुछ होनी है नहीं, तो 2-3 दिन लगातार एंजॉय करते थे। कभी डांस के ग्रुप में चले जाते थे, तो कभी सिंगिंग के ग्रुप में चले जाते थे, तो कभी किसी ग्रुप में चले जाते थे। बच्चों की जो रैली है वो बढ़िया करके चल रही है, जो प्रोग्राम है उनका, जो उनकी तैयारी है वो चल रही है ज़बरदस्त तरीके से। देखिए हेलो 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 हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए बढ़िया करके सभी स्कूल के जो इतने बच्चे हैं वो 15 अगस्त की जो तैयारी हैं वो कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपको ये देखकर अपने बचपन की याद ज़रूर आ रही होगी कि हम भी इसी तरह से। हेलो हेलो हेलो, जय मातरम मातरम मातरम। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, जय जय जय। चलिए जी, इस तरह की जो तैयारी है वो स्कूल के सभी बच्चों से करवाई जा रही है। ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये पूरे तरपाली सैंड बाज़ार के और तरपाली सैंड मार्केट के सभी स्कूलों के बच्चे हैं। चलो बाय बाय। दिन के समय जो जाम है वो तरपाली सैंड मार्केट में ऐसा इस तरह से लग जाता है। देखिए पीछे लगातार जाम लगा हुआ है और इधर की तरफ भी लगातार पीछे से जाम लगा हुआ है, और यहाँ से हमारे फैन भी स्कूल से आते हुए। कैसे हो? आगे हेलो रे, मैं ठीक हूँ। हेलो 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 हेलो, ठीक ठाक पहुँच गए? अरे हाथ मिला। चलो जी, स्कूल बस भी पहुँच गई है। ड्राइवर साहब भी हाई फाई हैं और पहुँच गए हैं पैठानी से यहाँ तरपाली सैंड। रोज़ की जो ड्यूटी है वो यहीं रहती है, यहाँ तक बच्चों को छोड़ने आते हो पैठानी से यहाँ तक। और भाई साहब भी हमारे साथ हैं। भाई साहब नमस्कार, ठीक ठाक? स्वस्थ पानी फर्स्ट क्लास। गरम का दिला गणी भयंकर ना, ब्याल 2-3 दिन तक ठीक छो, बट आज जरा सो गए। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तुम बड़े हो के क्या बनोगे?
क्या सोच रखा है? राइडर। कौन बनेगा राइडर? अच्छा राइडर वो बनेगा। तुम? फौजी। और आप? मर्चेंट नेवी का। और आप? फौजी। और तिला? क्या बन डॉको? डॉक बना तिला? अच्छा फौजी। तो ज़्यादा पसंद फौजी हैं। इनमें बढ़िया करके खाना भी खा लिया था, थोड़ी देर आराम भी कर लिया था। उसके बाद कल शाम को यहाँ लाइट नहीं थी और हमारे गब्बर सिंह भाई जी हैं जो कि लाइनमैन का जो काम है वो भी जानते हैं। तो गब्बर सिंह भाई कितना टाइम हो गया आपको? साल 2 साल हो गया लाइनमैन। अच्छा लाइनमैन पे 2-3 साल हो गए। परमानेंट नहीं है। अच्छा ठीक है। तो अभी जो केबल है ये पूरी ख़राब है, तो आप दूसरी केबल लेके आ गए 30-40 मीटर फिर से। तो ये वाली केबल लगानी है। इसी पे जल का बलक लगी हुई थी तब से, लगभग 2 घंटे हो गए। 2-3 बार पोल पे चढ़े, पता ही नहीं चला कि लाइट क्यों नहीं आ रही है। और बाद में ये फॉल्ट पता चला कि दिक्कत है केबल पे। जो केबल है वो पूरी ख़राब हो चुकी है बीच में से। 5 बजे वाली जो बस है वो भी पहुंच गई है। लाइट का काम बिल्कुल भी आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है और तब जाकर इस तरह से जो कार्य है वो करना पड़ता है। तो वहाँ से तार ठीक इधर आ गई है। लाइट बार बार सेट डाउन लेना पड़ता है, तब जाके पोल पर चलना पड़ता है। मौसम भी ख़राब हो रहा है और मौसम से पहले ये काम करना पड़ेगा। और मुझे तो थोड़ी देर पहले ही बताया किराएदारों ने, मुझे पहले से पता होता तो मैं सुबह से इस काम को करा देता। चलिए जी, तो बढ़िया करके भाई चढ़ गए हैं पोल पर। यही केबल बढ़िया करके लग गई है। तो अब दूसरी केबल निकल गई। चलिए जी, बधाई हो मुझको और तुमको भी। बहुत पसीना आया और मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था बट फिर से ठीक हो गया है और लाइट आ गई है। अभी किराए पूरी केबल खराब थी। किराएदारों ने बिल्कुल परेशान कर दिया है। भाभी जैसे किराएदार तो किसी को ना मिले। मेरे भले के लिए बोल रही हो, देख ये देख मेरे भले के लिए मत बोलो। किराएदार भला चाहते ना तो किराया दे देते। भाभी आप किराया दे दो, मैं इसको भी चढ़ा देता हूँ। देख भाई, अगस्त तक का किराया हो रखा है कंप्लीट, चिंता ना। लाइट का काम करने के बाद गेस्ट हाउस की पूरी सफाई करी और सफाई करने के बाद आजकल ना सीलन आ रही है, बहुत ज़्यादा सीलन हो रही है घर पर, यहाँ वहाँ हर जगह जो सीलन है ना वो हो रही है। तो अब मैंने जो कमरे ना पूरे प्रॉपर खोल दिए हैं, सिर्फ मेन गेट जो है वो लॉक कर दिया है। अब सीलन जो है ना वो थोड़ा सर्कुलेट होती रहेगी। बाहर चुपट करके अंधेरा हो गया है, बीच में आपसे 1-2 घंटे मुलाकात नहीं हुई तो मुझे माफ़ करें।